आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। गॉल ब्लैडर का स्टोन होता क्यों है, कारण क्या है, किन लोगों को होने की चांसेस ज़्यादा होती है, हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि हमें गॉल ब्लैडर का स्टोन ना हो, इसके बारे में हम जानेंगे। हमें अपने खान पान में क्या बदलाव करने चाहिए, क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि पित्त की थैली में होने वाली अश्मरी या पथरी कहलाती है, जिसे हम पित्ताश्मरी भी बोल सकते हैं। गॉल ब्लैडर का सबसे पहले हम शेप जानेंगे और काम क्या होता है गॉल ब्लैडर का, ये हम जानेंगे। गॉल ब्लैडर का जो शेप होता है वो नाशपाती जैसा होता है, पेयर शेप का होता है और वो लीवर के जस्ट निचले हिस्से में होता है, लीवर से जुड़ा होता है। ये पित्त की थैली होती है, पाउच लाइक होता है और वो लीवर से जुड़ा होता है। ये एक छोटा सा थैली होता है, आप कह सकते हो। इसके अंदर अगर आपको पथरी हो जाती है तो उसे हम गॉल ब्लैडर स्टोन कहते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन रेती जितना, या फिर आप कह सकते हो बालू की रेती जितना, तिनके जितना छोटा छोटा भी हो सकता है और गोल्फ की बॉल जितना बड़ा भी हो सकता है। ये सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो ऑपरेशन करना एकमात्र सॉल्यूशन होता है, और कई बार तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें गॉल ब्लैडर का स्टोन हो चुका है। इसी कारण से इसको साइलेंट स्टोन बोला गया है, क्योंकि लंबे समय तक हमें पता नहीं चलता। लेकिन अगर हम लक्षणों पर ध्यान देते हैं और समय पे जांच करा लेते हैं तो हमें पता चल जाता है। अगर हम जांच नहीं कराते हैं, कोई टेस्ट नहीं कराते हैं, इसको ऐसे इग्नोर करते हैं, तो जब असहनीय दर्द होता है तभी हमें पता चल पाता है कि हमें गॉल ब्लैडर का स्टोन हुआ है, और हो सकता है उस वक्त काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं। लेकिन अगर हम शुरुआती लक्षणों पर ध्यान दे देते हैं, समय पे इसका इलाज करा लेते हैं, तो हो सकता है बिना ऑपरेशन के भी ये ठीक हो जाए। नहीं तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन ऑपरेशन ही होता है, क्योंकि बाकी पथरी जैसे, किडनी स्टोन जैसे, इसका ये गल कर या फिर दवाइयों के द्वारा इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता है। इसमें ऑपरेशन करना पड़ता है, और ऑपरेशन करने पे हमें पूरा का पूरा गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ता है। किडनी स्टोन में ऐसा नहीं है। किडनी स्टोन पे किडनी को ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है, किडनी वैसे की वैसी ही बनी रहती। लेकिन गॉल ब्लैडर के स्टोन में हमें गॉल ब्लैडर भी निकालना पड़ सकता नहीं, निकालना पड़ता ही है। और अगर हम शुरुआती लक्षणों पर ध्यान देते हैं, शुरुआती अगर कंडीशन है, छोटे छोटे हैं, बारीक बारीक हैं, तो भी हम इसका दवाइयों से, आयुर्वेदिक दवाइयों से भी हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो आज हम यही जानेंगे। गॉल ब्लैडर का काम होता है पित्त यानी कि बाइल को स्टोर करके रखने का, यानी कि जो डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है वो स्टोर करके रखता है गॉल ब्लैडर। और ये डाइजेस्टिव फ्लूइड कहाँ पे तैयार होता है? लीवर में तैयार होता है। लीवर में तैयार होने के बाद ये गॉल ब्लैडर में आकर स्टोर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और जब भी हम कुछ खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद ये पित्त की नली के द्वारा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर जो भी वसा या फिर आप कोलेस्ट्रॉल कह सकते हो, फैट कह सकते हो, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि भोजन से जो भी फैट, कोलेस्ट्रॉल या फिर वसा तैयार होता है, निकलता है, उससे बाइल या पित्त तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल या फैट की मात्रा आप ज़्यादा ले रहे हो, तो ये बाइल के अंदर बढ़ जाता है प्रमाण, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का, ये बिलिरुबिन का मात्रा बढ़ जाएगा और गॉल ब्लैडर उसे खाली नहीं कर पाएगा, तो गॉल ब्लैडर स्टोन बन जाता है। अभी मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जिससे हमें पता चलेगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन होने की चांसेस किन लोगों में ज़्यादा होती है। अगर उनमें से कोई भी पॉइंट आपके अंदर दिखता है तो आप उसको जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले जिन लोगों में मोटापा बहुत ज़्यादा होता है, उन लोगों में गॉल ब्लैडर स्टोन होने की चांसेस बढ़ती है। और अगर आपने जल्द में वजन कम किया है, वो भी बहुत ही फास्ट, रैपिडली कम किया है, या फिर आप ये कह सकते हो जिसने वेट कम किया है ऑपरेशन या सर्जरी के द्वारा, अपने पेट की चर्बी को ऑपरेशन करवा करके कम किया, उन लोगों में भी गॉल ब्लैडर स्टोन होने की चांसेस बढ़ जाती है। वजन तो आपको कम करना है, क्योंकि वजन ज़्यादा होता है तो भी गॉल ब्लैडर स्टोन होने की चांसेस होती है, लेकिन उसे आराम से
आराम से स्टेप बाय स्टेप वजन कम कीजिए कि कोई साइड इफेक्ट ना हो। बहुत ज़्यादा एक बार में वजन कम करने के लिए खाना पीना सब कुछ छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में गॉलब्लैडर स्टोन होने की चांसेस ज़्यादा होती है, और जो महिलाएं प्रेगनेंसी कंट्रोल करने के लिए कंट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करती हैं, उन लोगों में भी गॉलब्लैडर स्टोन होने की चांसेस ज़्यादा होती है। या फिर मेनोपॉज के बाद, माहवारी रुक जाने के बाद अगर वो कुछ हार्मोनल पिल्स का इस्तेमाल करती है तो भी गॉलब्लैडर स्टोन होने की चांसेस बढ़ सकती है। जिन लोगों में हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड होता है, यानी कोलेस्ट्रॉल का एक ट्राइग्लिसराइड लेवल होता है, अगर वो ज़्यादा है तो उसके कारण भी गॉलब्लैडर स्टोन होने की चांसेस बढ़ जाती है। अभी मैंने बताया था कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा होती है गॉलब्लैडर स्टोन होने की चांसेस। और अगर 40 साल से ऊपर के हैं हम, यानी कि 40 साल के ऊपर के लोगों में स्टोन होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। या फिर जो लोग इनएक्टिव होते हैं, फिजिकल वर्क नहीं करते, उनमें भी स्टोन होने की चांसेस बढ़ सकती है। अगर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई कोई परेशानी है तो भी स्टोन होने की चांसेस बढ़ जाती है। डायबिटीज़ में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, डायबिटीज़ के पेशेंट में गॉलब्लैडर स्टोन देखने को मिलता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है आप में तो भी देखने को मिलता है। अगर आप फैट वाली डाइट ज़्यादा लेते हैं और उसके अंदर फाइबर की मात्रा कम है, फाइबर का प्रयोग कम करते हैं तो भी होने की चांसेस बढ़ जाती है। अगर आप बेकरी आइटम्स बहुत ज़्यादा खाते हो, ब्रेड, पिज्ज़ा, बर्गर, तो भी होने की चांसेस बढ़ सकती है। अगर आपके घर में किसी को भी गॉलब्लैडर स्टोन की हिस्ट्री है, गॉलब्लैडर हुआ है स्टोन, तो आपको सचेत रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपको अपने खान पान में पहले से परहेज करने की ज़रूरत है। अब हम जानेंगे कि हम किन चीज़ों का समावेश करें अपने आहार में कि हम गॉलब्लैडर स्टोन से बच सकें, या फिर गॉलब्लैडर स्टोन हो गया है तो भी हमें किन किन चीज़ों का समावेश करना चाहिए अपने आहार में, ये जानेंगे। सबसे पहले तो आपको सैचुरेटेड फैट वाली चीज़ें नहीं खानी है, लो फैट वाली चीज़ें खानी है। हाई फाइबर प्रयोग करना अपने डाइट में। आप कुल्थी का सेवन कर सकते हो, जिसे हम हॉर्स ग्राम कहते हैं, ये आपके लिए बेस्ट है। गॉलब्लैडर स्टोन में कुल्थ बहुत ही अच्छा काम करती है, वो स्टोन को एक तरह से गलाने में मदद करती है। आप मूली का सेवन कर सकते हो, लौकी का सेवन कर सकते हो, लौकी का जूस पी सकते हो सुबह ब्रेकफास्ट में, करौदा खा सकते हो। ऐसे फल खाओ जिसमें खट्टापन रहता है, विटामिन सी पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अनार, अंगूर, नारियल पानी, आप कुछ भी ले सकते हो। रात को मुनक्का भिगो के रख सकते हो, सुबह चबा के खा सकते हो। फाइबर वाली डाइट आपके लिए बेस्ट है। खाने में नमक का प्रमाण कम रखना है। ब्रेकफास्ट में आप कोई भी जूस ले सकते हो, कोई भी फल खा सकते हो। अगर आप लौकी का जूस पीते हो तो उसमें काली मिर्च जरूर डालिए। आपके लिए सोंठ, पिपली, काली मिरी, ये सब बेस्ट है। हरी सब्जियां ले सकते हो, होल ग्रेन्स ले सकते हो। एग को अवॉइड कीजिए, एनिमल प्रोटीन को अवॉइड कीजिए। एनिमल प्रोटीन से होने गॉलब्लैडर स्टोन बढ़ने की चांसेस या फिर पचने में हैवी हो जाता है, तो एनिमल प्रोटीन को अवॉइड करना है। आप लो फैट डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हो। आप बहुत ज़्यादा दही, चीज़, बटर जैसी चीज़ें मत लीजिए। कम मात्रा में जिसमें फैट नहीं हो वैसी चीज़ें आप ले सकते हो। साथ ही साथ बेकरी आइटम्स को अवॉइड करना है। कुकीज़, डोनट्स, केक्स, पेस्ट्री, डीप फ्राइड फूड, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। जो भी चीज़ें पचने में हल्की होती हैं, जो गैस नहीं बनाए, इन्हीं चीज़ों का समावेश करना है। डीप फ्राई, ऑयली, जंक फूड, फास्ट फूड, बाहर की चीज़ें अवॉइड कीजिए। जो भी चीज़ें गैस बनाती हैं, पचने में हैवी होती हैं, वो नहीं लेना है। अभी हम लक्षण जानेंगे कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। एक तो पेट में दर्द होना। शुरुआत में तो आपको ये मालूम ही नहीं चलेगा, क्योंकि गॉलब्लैडर स्टोन को हम साइलेंट कहते हैं, साइलेंट स्टोन होता है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो असहनीय दर्द होता है, और ये दर्द अक्सर रात में देखा जाता है। उससे पहले हमें जी मिचलाना, उल्टी जैसा होना, पेट में दर्द होना, पेट में जलन होना, खाना ऊपर को आना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर जैसा आना, थकान लगना, ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं।
चाय कॉफ़ी का प्रयोग कम से कम कीजिए या फिर सीमित मात्रा में कीजिए। एनिमल प्रोटीन्स में मांस, मछली या फिर आप अंडा, ये सब चीज़ें अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, इससे भी परेशानी बढ़ती है। अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं भी है, लेकिन अगर आपको ये लक्षण दिखते हैं, गैस बनना, पेट फूलना, अफारा होना, उल्टी जैसा होना, पेट में भारीपन लगना, तो भी इन लक्षणों को नज़रअंदाज मत कीजिए। आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही लक्षण होते हैं जिससे आगे चल के गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है। पेट की कोई भी परेशानी हो, पेट की ही परेशानी से हमारे शरीर की सभी बीमारियां तैयार होती हैं या बनती हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है लेकिन आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो भी उसको कम करने के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा होता है, उसमें भी ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर ज़्यादा होता है, तो उससे भी गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है। आपको कोई भी लक्षण होते हैं तो अगर इसे आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं तो नज़दीकी डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। गॉल ब्लैडर स्टोन में भी साइज वेरीज करती है, उसको जानने के लिए हमेशा सोनोग्राफी करने पड़ते हैं या फिर कुछ अन्य जांच करनी पड़ती है। और अगर उसमें साइज छोटी है तो हो सकता है दवाइयों से इसमें आराम मिल जाए और वो डिज़ोल्व हो जाए, लेकिन अगर हम उसे नज़रअंदाज करते हैं, वो साइज धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है, तो लास्ट और फाइनल ऑपरेशन ही सॉल्यूशन होता है। फाइनल ऑप्शन ऑपरेशन ही होता है, और ऑपरेशन करने के बाद आपका वो गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है। और जब आपका एक ऑर्गन ही निकाल दिया जाएगा, गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाएगा, तो गॉल ब्लैडर से जो बाइल सिक्रीट होता है और वो जो वसा फैट कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व करने में मदद करता है, एब्जॉर्ब करता है, वो नहीं हो पाएगा। तो आप जब भी कुछ हैवी चीज़ें खाएंगे जो पचने में भारी होती हैं, गरिष्ठ होती हैं, तो पचेगी ही नहीं। तो इसके लिए गॉल ब्लैडर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, ऑर्गन है, जो स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो इससे बचने के लिए आप सूर्य नमस्कार कीजिए, एक्टिव रहिए, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, खान पान में परहेज कीजिए, जितना आप हजम कर सकते हैं उतना ही खाइए। इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए और अपने साथ साथ दूसरों को भी इस वीडियो का लाभ कराइए।